Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to complete exercise 10.3 of class 6 NCERT Maths chapter number 10 menstruation. So question number 1 to question number 7 already solve हो चुका है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start with question number 8. So question number 8 is a floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक कोई फ्लोर है, ठीक है, just like this. कोई फ्लोर मतलब एक ज़मीन का कोई हिस्सा है, ठीक है. दैट इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. 5 मीटर लेंथ है और 4 मीटर विड्थ है. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन दी फ्लोर. तो फिर क्या किया गया है कि एक स्क्वायर कारपेट ली गई है, मतलब स्क्वायर, ठीक है, जिसकी सारी साइड सेम होती है. उसकी साइड्स कितनी है? 3 मीटर है सारी साइड्स. तो ऐसी एक 3 मीटर की स्क्वायर कारपेट ली गई है और इस फ्लोर पे उसको बिछाना है, ठीक है, इसको ढकना है. देन फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड. तो आपको बताना है कि ये 3 बाई 3 मीटर की एक कारपेट है, और थोड़ी साइज़ में बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, इतनी बड़ी समझो. 3 बाई 3 मीटर की कारपेट है, इसको उठा के यहाँ पे कारपेट पे रखना है, ठीक है, इस फ्लोर पे. तो आपको बताना है कि कितना एरिया फ्लोर का कवर नहीं होगा, ठीक है. ये उठा के अगर आप यहाँ रखोगे तो मान लो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है. 3 बाई 3 है ना, यूँ समझो ये कारपेट का हिस्सा कवर हो गया 3 बाई 3 मीटर का. तो ये कितना बचा है वो आपको बताना है. ये उठा के यहाँ रख दिया तो कितना बचा है वो बताना है. और मैंने ये अंदाज से क्यों किया, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो समवॉट इतना बचेगा. ये 5 है तो ये 3 होगा, और यहाँ 4, ये 5. तो इस अंदाज से मैंने ये एरिया बनाया है. आपको मार्क्स इस पे नहीं मिलेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने को बता रही हूँ. तो लेट्स डू इट. सो हम इस 4 और 5 एरिया ऑफ फ्लोर देखेंगे. तो एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि जब भी कारपेट बिछाने की बात आती है हम पेरीमीटर नहीं एरिया की बात करते हैं, अंदर की, ठीक है. तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हम ये बाहर वाले की बात कर रहे हैं, तो लेंथ आपका 5 है एंड दिस इज 4. तो 5 4 ज़ा 20 मीटर स्क्वायर. दोनों मीटर में है तो स्क्वायर में आ गया यूनिट, ठीक है. अब इस कारपेट का एरिया निकालते हैं हम लोग. तो एरिया ऑफ कारपेट, और ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में भी क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है. तो 3 इंटू 3 कितना है? 3 3 ज़ा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो अब पूरे फ्लोर का एरिया 20 मीटर है. कारपेट से कवर कितना हुआ? इतना. आपको सिंपल बताना है कितना एरिया कवर नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे. सो एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड मीन्स जिस एरिया पे कारपेट नहीं बिछी है. तो क्या होगा? जो बड़ा सा एरिया है उसमें से हम इस कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे. तो जितना बचा, इस यूनिट पे आपको ध्यान रखना है, जितना बचा वो एरिया होगा उसका. तो ये पूरे एरिया की वैल्यू समझो आ गई 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या जैसे भी आई हो. दिस इज़ योर आंसर. Now comes to the next one, question number 9. 5 square flower beds, each of side 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? यहाँ क्या बोला गया? एक piece of land है, ठीक है. फिर से मैं वही बना दे रही हूँ, piece of land है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग है इसलिए मैं रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर रही हूँ. सेम होता तो मैं स्क्वायर शेप ड्रॉ करती. 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स हैं कितने? 5 हैं, ठीक है. ऐसे 5 होंगे, क्लियर. ऐसे 5 स्क्वायर बेड फ्लावर बेड हैं, ठीक है. ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है. और ये सबकी साइज़ क्या है? 1 मीटर की है, ठीक है. 1 स्क्वायर है तो सबकी साइड 1 1 की है. तो ये इसमें लैंड में इसको डग किया गया है, मतलब होल किए गए हैं. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड? आपको बताना है जहाँ जहाँ ये होल किए गए हैं उसको छोड़ के जहाँ नहीं किए गए हैं उस एरिया का रिमेनिंग पार्ट कितना है, उस लैंड का रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना है. सो फिगर मैंने क्यों बनाया? ताकि आपको इजी रहे. तो यहाँ पे एक बार मैं फिर पढ़ लेती हूँ. 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइज 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड. तो ये अलग से नहीं है, यहाँ पे डग किया गया है, मतलब कितने? 5. समझो एक ये हो गया, 2 3 4 5. अब मैंने पूरे में फुल क्यों किया है? क्योंकि ये पूरा 5 है, ये भी 5 गिनती में हो, सब 1 1 के. तो ये भी 1 का होगा, ये भी 1 का, ये भी 1 का, ये भी 1 का, ये भी 1 का. तो फ्लावर मतलब जैसे क्यारी लगाई गई है तो इतना लैंड खोदा गया है. आपको बताना है कि ये एरिया कितना बच गया. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पूरा एरिया माइनस इतने का एरिया, सिंपल, ठीक है. सो लेट्स डू दैट. तो हम क्या करेंगे? पहले जो भी निकाल लो, एरिया ऑफ पूरे का निकाल लेते हैं, ठीक है. सो एरिया ऑफ लैंड
क्योंकि पूरा एरिया ऑफ लैंड रेक्टेंगल है। L इंटू बी 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया लैंड आ गया आपका, पूरे का आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एक का निकालेंगे और क्योंकि सबकी साइज सेम है तो इंटू 5 कर देंगे तो सबका निकल आएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्या है नहीं समझ में आता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, बोला गया 1 बाई 1 का है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। और ऐसे कितने फ्लावर बेड हैं, 5 फ्लावर बेड एरिया। तो देखो हमने 1 का निकाला है, इसका पता है तो ऐसे 1 2 3 4 इस 5 पाँचों का निकालना है। तो 5 टाइम्स इंटू 1 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे का कितना मिला, 20 मीटर स्क्वायर, और सिर्फ इतने का कितना मिला, 5 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो हमको ये निकल जाएगा और हमें यही चाहिए था। सो व्हाट वी विल डू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो बचा हुआ लैंड है वो क्या होगा, एरिया ऑफ लैंड मतलब पूरा एरिया का लैंड माइनस करेंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड। टोटल कितना था 20 माइनस 5 कितना आया 15 मीटर स्क्वायर। तो जो ये बचा वाला एरिया है ये 15 मीटर स्क्वायर है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया बताना है। मैंने क्वेश्चन शायद पूरा नहीं लिखा, हमें इस टोटल का एरिया निकालना है। ठीक है, पूरे फिगर का टोटल एरिया। लेकिन करना कैसे है, हमें स्प्लिट करना है फिगर को, मतलब फिगर को तोड़ना है रेक्टेंगल्स में। ठीक है, तो ये पूरा मैंने ब्लैक पेन से किया हुआ है, तो इसको मैं अब रेक्टेंगल बनाती हूँ। रेक्टेंगल कैसे बनेगा, एक ये कर लें, ये रेक्टेंगल, एक ये कर लें, सॉरी ये आई थिंक मैं रॉन्ग कर रही हूँ, इससे बन नहीं पाएगा, ये नहीं, ये वाला करते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल, ठीक है ये भूल जाओ, ठीक है, और ये भी भूल जाओ। क्यों गलत क्यों हो रहा है वो क्यों कर रही हूँ, मैं ये करूँगी तो ये ऐसे ये रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बढ़ाऊँ ये करूँ तो ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बट ये रेक्टेंगल नहीं है तो 5 साइड का पेंटागन टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक ये कर लेते हैं रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे इतना, और एक ये रेक्टेंगल, ये पूरा ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब ये पूरा 5 फिगर बन गया तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल हो गए। इसको मिटा देना चाहिए क्योंकि ये यूजलेस है। अब लेंथ देखते हैं, अगर ये 1 मीटर की है तो ये भी 1 होगी। ठीक है, ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, मतलब इतनी 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 1 आपका मेंशन था, आई थिंक मैंने लिखा, मैंने क्या किया है ये। ठीक है, तो देखो ये वाला 3 है तो इतना वाला भी 3 होगा, और ये 4 पूरा था तो इस पूरे 4 में ये 3 माइनस करोगे तो ये वाला 1 आ जाएगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2 2 1 1 हो गया इतना, और ये इतना 2 है तो ये 2 मिला के ये पूरा भी 3 हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। आप फिगर मतलब कुछ मेजरमेंट आपको दी है, कुछ आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आई हैव टू डू नंबरिंग ऑल्सो। मैं ये फिगर दोबारा बना लेती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स वेट, ओके लेट इट बी, फिगर नहीं बनाऊँगी मैं, नंबर ले दे रही हूँ। ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, ये वाला, ये वाला, ये आपकी बुक में दिया होगा, दूसरे कलर वाला कैसे दिया होगा, येलो कलर में। ठीक है, ये ए कर देते हैं। ठीक है, तो ए का निकालते हैं, तो एरिया ऑफ फिगर ए। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो ऐसे, या फिर 4 साइड नंबरिंग भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो एरिया ऑफ फिगर है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, जब 3 साइड 3 तो ये भी 3 होगा, तो ये स्क्वायर बन गया। तो 3 इंटू 3, जरूरी नहीं रेक्टेंगल लिखा हो तो आपको दोनों अलग अलग नंबर हो। रेक्टेंगल मतलब आपको समझो 4 साइड में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 3 3 सा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको हम बी मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ फिगर बी कितना आएगा, 1 इंटू 2, कैसे 1 1 2 2 है तो 1 इंटू 2, ये आपका रेक्टेंगल निकला तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ
फिगर सी। ओके, तो ये क्या आएगा, सी का देखो क्या है, ये 3 है तो एक 3 कर दिया, पूरा कितना है 2 और 1 3, ये भी 3 आ गया, तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो चाहो तो ये दो अलग अलग कर लो, पर ये पूरा रेक्टेंगल भी आप कर सकते हो, तो इस लाइन की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो हम पूरे को डी मान लेते हैं, वरना डी ई अलग भी कर सकते हो। तो एरिया ऑफ फिगर डी मैं पूरा लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 है, ये एक मिला के 4 हो गया, पूरा मिला के 4 हो गया। और क्या है साइड, और देखो यस, और ये आपका पूरा 4 था। ठीक है, ये 4 आपको इस यहाँ से यहाँ सकता, तो इसका हाफ कितना है, ये 2 है, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 फिगर को ऐड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ फिगर्स कितना होगा, 9 + 2 + 9 + 8 क्या आएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़, ये पूरे फिगर का आपका एरिया निकल गया। नाउ नेक्स्ट कम टू सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर में देखो ये पूरा 5 है, ठीक है, ये 3 है, चाहो तो ये बढ़ा लो, चाहो तो ये बढ़ा लो, तो हम क्या कर लेते हैं, ये बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये कर लिया, और इसको भी बढ़ा लो, क्लियर। अब देखो ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो पहले ये देखो, पहले ये 3 इनका पूरे का है, तो अब यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा। इससे क्यों क्या निकलेगा, इस पूरे 3 में इस पूरे में इतना माइनस करो तो हमें इतने का मिल जाएगा, तो ये 1 हो गया। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि फिगर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है 90 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, और अब देखो एक और चीज़, ये 1 है, देखो पहले ये 5, ये पूरा 5 है, ये 1 है तो इतना भी 1 होगा, और एक और चीज़ ये 3 है। ठीक है, तो ये टोटल 5 है, ये 1 है, ये 3 3 4 5, तो ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, एक से लिंक दूसरा होगा। तो अब आपको पूरा फिगर मिल गया, ये 1 है तो ऑब्वियसली ये भी 1 होगा, और ये 2 है तो यहाँ से भी 2 होगा, तो ये पूरा मिला के 3 हो गया। ठीक है, अब हम फिगर मार्क कर देते हैं। चलो इसको ए मार्क कर दे लाइन से, बी सी। नाउ एरिया ऑफ फिगर ए, जो भी है हमें 2 साइड लेनी है, लेंथ ब्रेथ जो भी हो डजेंट मैटर। ये पूरा कितना है, पूरा 3 है, इनटू ये कितना है 1, तो 3 क्या था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर बी, बी में क्या होगा, इतना 3 है, इतना 1, अगेन 3 × 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर सी कितना आएगा, छोटा वाला 1 है, 2 + 1 3, ये लंबा वाला चाहिए हमें, तो 2 + 1 3 3, इसका भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना होगा, 3 + 3 + 3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड योर आंसर इज फिनिश्ड। अगेन क्वेश्चन इज स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरिया। फिर से स्प्लिट करना है, कुछ नहीं, ये चाहो तो पूरा स्प्लिट यहाँ कर दो या ऐसे कर लो, तो चलो ये कर दिया। अब 12 पूरे का है, ठीक है, ये 10 पूरे का है, हमें ये निकला ही हुआ है, ऊपर 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, अब पहले चलो ये फिगर ए, फिगर बी। अब देखो ये 10 है, ये 2 है, ये यहाँ सब गिवन है, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का करते हैं, तो चाहो तो आप साथ में भी कर लो, अलग भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ, चलो मैं साथ में करती हूँ, टोटल एरिया ऑफ फिगर, साथ में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी। अब चाहो तो ये साथ में कर सकते हो, तो एरिया ऑफ ए क्या है, 12 × 2, तो 12 × 2 प्लस बी का क्या है, ये 8 है × 2, तो 8 × 2, 24 16 आ गया 40,
सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। 2 था तो मैंने 7 कर लिया, 4 भी 7 कर सकते हैं बट वो लेंथी हो जाता है, ठीक है। नाउ आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें हर एक शेप, हर एक लाइन 7 साइज़ की है, 7 सेंटीमीटर की है। तो ये सिंपल है, यहाँ से लाइन खींच दो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 4, ये 7 तो ये भी 7, ये 7 तो ये भी 7, ये 7 है तो ये भी, ये 7 है तो ये भी। अब आप क्या करोगे, ABCDE मार्क करोगे, एरिया ऑफ एरिया बी एरिया सी, ऐसे करोगे। ये भी कर सकते हो बट बहुत लेंदी जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी। तो हमें क्या करना चाहिए, आपको दिख रहा है कि ये सारे फिगर एक जैसे हैं, मतलब ये भी स्क्वायर है 7 सेंटीमीटर का, ये भी स्क्वायर है 7 सेंटीमीटर का, ये भी। तो आप क्या करोगे, आप लिख दो देयर आर, कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर हैं विद ईच साइड 7, 5 स्क्वायर हैं, सबकी साइड 7 है। तो इन ऑल एरिया ऑफ ऑल 5 स्क्वायर्स कितना आएगा, 5 स्क्वायर हैं और सबका एरिया कितना होगा, सबका एरिया 7 × 7 होगा। आपको पता है साइड इंटू साइड होता है 1 स्क्वायर का, 1 स्क्वायर का 7 × 7, तो 5 स्क्वायर का 5 इंटू इतना, तो 5 × 49, 5 9 ज़ा 45, 5 और 60, 4 20 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें आप कैसे करोगे, इसको 3 फिगर बनेगा या फिर ये 2 भी बन सकता है। चलो 2 ट्राई करके देखते हैं। अगर हमने लाइन यहाँ खींच दी, ठीक है, आओ खींच देते हैं, ये खींच दी, एक फिगर ए ये हो गया, एक बी ये हो गया, ठीक है, यस आराम से हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेप, टोटल शेप मतलब, तो एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, ठीक है, एरिया ऑफ बी। तो एरिया ऑफ ए कितना आएगा, ए का हम क्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस बी का हम क्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ए, इसका ये पूरा 5 है, ये 1 है, तो 5 × 1। बी का क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये 1 है, तो 4 × 1, तो 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। चाहो तो इसको 3 शेप में भी डिवाइड कर लो, ये ऊपर जाता, ठीक है, तो 1 2 और ये पूरा रेक्टेंगल 3 हो जाता। So the last question of this exercise is question number 12. How many tiles whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively? इसका मतलब क्या है, आपको एक टाइल दी गई है, ठीक है, इस टाइल का क्या है, साइज़ है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 1 टाइल का दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है। अब बताया है इस साइज़ की कितनी टायर एक रेक्टेंगुलर रीजन में फ़िट होंगी, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर रीजन में फ़िट होंगी। उस रेक्टेंगुलर रीजन की साइज़ एक ये वाली है, एक ये वाली है। टायर की साइज़ फिक्स है, ये टाइल हमको यहाँ फिट करनी है, ये टाइल हमको यहाँ भी फिट करनी है, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। तो बताना है ये टाइल इस साइज़ के शेप रेक्टेंगुलर एरिया में कितनी टायर्स लगेंगी और इसमें कितनी लगेंगी। तो इसका साइज़ क्या है, ये 100 सेंटीमीटर, सॉरी ये 100 नहीं है, ये 144 सेंटीमीटर बड़ी वाली लेंथ होती है, और ये 100 सेंटीमीटर। दिस इज़ 70 सेंटीमीटर, दिस इज़ 36 सेंटीमीटर। मतलब इस शेप की ऐसे ऐसे कितनी लगेंगी आपको बताना है, ये मुझे नहीं पता, इसमें भी कितनी लगेंगी, ठीक है, ये नहीं पता मुझे। अब तो हम क्या करेंगे, बड़े का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 × 144, 100 × 144 मतलब 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ टाइल मतलब 1 टाइल कितनी आ गई, 5 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगनी है, नंबर ऑफ टाइल्स रेक्टेंगुलर एरिया ऊपर रखेंगे, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड साइज ऑफ एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ 1 टाइल। तो रेक्टेंगल का पूरा कितना था 14400,
एरिया ऑफ टाइल कितनी है 60, ठीक है। यूनिट यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों एरिया है तो दोनों कट जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ टाइल्स नंबर में आएंगी 0 0 और 14406 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 240 टाइल्स। मतलब 240 टाइल्स लगाएंगे तो ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। सेम हमें यहाँ भी करना है। तो अभी पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो 70 × 36 आ जाएगा आंसर 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टाइल हम लोग निकाल ही चुके हैं, फिर से लिख देंगे 5 × 12 मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लग रही हैं, बड़े वाले का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अपॉन एरिया छोटे वाले का एरिया ऑफ वन टाइल, कितना आएगा 2520 ओके अपॉन 60, कैंसिल 6 4 जा 24, 2 6 2 जा, ठीक है। तो 22 टाइल्स, और ये फील्ड छोटी थी तो कम टाइल्स लगे, देखो तो ऐसे 42 टाइल्स लगेंगे, और ये फील्ड बड़ी थी साइज़ में इसलिए यहाँ पे 240 टाइल लगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।